एवरीवन, आज वीपी सिंह मेडिकल सॉल्यूशन में आप लोग का स्वागत है। आज का जो टॉपिक लेकर जो मैं आया हूँ वो है हमारा एनीमिया। एक्चुअली एनीमिया पूरे भारत देश में अभी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। गवर्नमेंट भी इस पे कार्य कर रही है कि एनीमिया से कैसे बचा जाए। ज़्यादातर हमारा एनीमिया से ग्रसित जितने भी लोग होते हैं उसमें अलग अलग सिम्टम नज़र आते हैं, जैसे वीकनेस, कमज़ोरी, उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना, बहुत सारे कंडीशन होता है जो कि इन लोगों को पेशेंट जब जाता है हॉस्पिटल में तो गवर्नमेंट उसको ट्रीटमेंट करता है कि ट्रीटमेंट के दौरान वो देखता है कि क्या क्या सिम्टम आ रहा है। जनरली एनीमिया डिजीज में हेमोग्लोबिन का लेवल लो हो जाता है नॉर्मल वैल्यू से। कहने का अर्थ कि कोई भी एबनॉर्मल पेशेंट, चाहे मेल हो या फीमेल या कोई भी चाइल्ड हो, उसमें जब हेमोग्लोबिन का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है उससे जब हाई से लो हो जाता है हेमोग्लोबिन तब एनीमिक कंडीशन हो जाता है। एनीमिया में जनरली होता क्या है कि एनीमिया एक ऐसा बीमारी है जिसमें आयरन की कमी हो जाता है, यानी आयरन डिफिशियंसी होने लगता है। तो आयरन डिफिशियंसी का मतलब हो गया कि जब आयरन का मात्रा बॉडी में कम होने लगेगा तो ऑक्सीजन जो हम इन्वायरमेंट से जो हवा लेते हैं उसका काम है वो ब्लड हमारा लंग्स में जाता है, और लंग्स में काम है हमारा कि आरबीसी हमारा ऑक्सीजन जो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं वो हमारा लंग्स से ऑक्सीजन अपने आरबीसी का आउटर सरफेस को कवर करता है, देन उसके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से। लेकिन अगर किसी के ब्लड में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए, आरबीसी का मात्रा कम हो जाए, तब वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ट्रांसमिट नहीं हो पाता है। तो ऐसे लक्षण आने लगते हैं जिससे कि उसको अनकॉन्शियस होने लगता है ऑक्सीजन लेने में। तो हम लोग देखेंगे कि एनीमिया क्या कितने टाइप होते हैं, एनीमिया कितने प्रकार का होता है, एनीमिया कब होगा, इस बहुत सारा लक्षण क्या है, कितने टाइप का होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, बहुत सारे कंडीशन है जो कि अभी मैंने अपने बोर्ड में ड्रॉ करके आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं आगे टॉपिक। सबसे पहले एनीमिया का डिफिनेशन देखेंगे और आगे क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला पॉइंट, एनीमिया। एनीमिया है क्या? जो मैं पॉइंट लिखा हूँ कि एनीमिया इज ए ब्लड डिसऑर्डर इन विच द ब्लड हैज ए ब्लड डिसऑर्डर विच द ब्लड हैज reduced ability to carry oxygen due to the allow then normal number of red blood cells reduce in the amount of hemoglobin। कहने का अर्थ है हमारा ब्लड सेल जो होता है आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, जो कि उसका मात्रा हमारा कम हो जाने के बाद, नॉर्मल से बिलो हो जाने के बाद, हाइपो में हो जाने के बाद हमारा ऑक्सीजन का आना जाना स्लो हो जाता है रिस्पायरेशन के द्वारा। उसी को हम लोग एनीमिया कहते हैं, जो कि आयरन का डिफिशियंसी होता है। अब देखेंगे हम लोग टाइप, अलग अलग टाइप है एनीमिया का, जो कि टाइप इस प्रकार है। टाइप्स ऑफ एनीमिया। टाइप्स ऑफ एनीमिया में आप देखेंगे कि पहला है सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया का मतलब हो गया कि हमारा जो ब्लड सेल आरबीसी होता है उसका स्ट्रक्चर में वेरिएशन हो जाता है। आरबीसी का एग्जांपल हम देखेंगे कि आरबीसी का साइज जो होता है वो कॉन्वेक्स टाइप का होता है, अवतल के मतलब धंसा हुआ, और उसके आउटर सरफेस इस टाइप का आरबीसी होता है। लेकिन जब हमको किसी भी पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर में वेरिएशन हो जाएगा, जो कि हमारा टेढ़ा लंगड़ा दिखेगा, इस टाइप का आरबीसी। सिकल का मतलब ही होता है हंसुआ आकार का दिखेगा, जिससे कि हम लोग पुआल काटते हैं, धान काटते हैं, उस टाइप का उसका स्ट्रक्चर हो जाता है। ऐसा होने से क्या होता है कि हम जिस पेशेंट को ये हमारा सिकल सेल एनीमिया अगर हो जाता है तो उस पर ऑक्सीजन का मात्रा बॉडी में जाना कम हो जाता है। वो कैसे जाता है? होता क्या है कि हमारा ऑक्सीजन जो है, हमारा ऑक्सीजन आरबीसी के आउटर सरफेस को कवर करता है। मान लीजिए कि टेढ़ा हो गया आरबीसी, इसके आउटर सरफेस में ऑक्सीजन कवर करेगा, लेकिन ये जो गैप यहाँ से यहाँ के बीच है, यहाँ पे ऑक्सीजन कवर नहीं करेगा, जिससे उस पेशेंट में ऑक्सीजन आने जाने में, उसका रिस्पायरेशन में दिक्कत हो जाएगा, जिससे पेशेंट अनकॉन्शियस होने लगेगा। तो उस टाइप का अगर कोई भी सेल दिखता है स्मीयर बनाने के बाद, जब कोई भी टेक्नीशियन अपना ब्लड स्मीयर बनाता है उसमें जब ब्लड सेल को देखता है तो जब आरबीसी के साइज में वेरिएशन आएगा, यानी स्ट्रक्चर सिकल टाइप का दिखेगा, हंसुआ का आकार का दिखेगा, तो उसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। इसमें क्या कंडीशन होता है कि ए ग्रुप ऑफ द डिसऑर्डर दैट कॉजेज रेड ब्लड सेल्स टू बिकम मिसशेप एंड ब्रेक डाउन। उसका स्ट्रक्चर में वेरिएशन होने लगता है, लिखा हुआ है मिसशेप एंड ब्रेक डाउन। साइज में वेरिएशन होने लगता है, जो कॉन्वेक्स टाइप का होता है आरबीसी उसमें हंसुआ आकार का होने लगता है।
तो इस कंडीशन में उसका लक्षण दिखाई देता है जब हम स्मीयर में उसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हेमोलाइटिक एनीमिया। दूसरा, हेमोलाइटिक एनीमिया में होता क्या है कि हेमोलाइटिक एनीमिया इज ए ब्लड कंडीशन दैट occur when your red blood cells are destroyed faster than they can be replaced। अगर रेड ब्लड सेल जब अगर हो, मैंने कहने का अर्थ है कि हेमोलाइटिक एनीमिया अगर हो गया जिस पेशेंट को, तो उस पेशेंट का जब आरबीसी लाइज होगा, डिक्रीज होगा, तो जल्दी रिकवर नहीं होता है। अब ऐसे पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं कि हेमोलाइटिक एनीमिया का नाम से डिनोट करते हैं जब स्मीयर में हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया हमारा थर्ड पॉइंट है। एप्लास्टिक एनीमिया में हम देखते हैं कि जब कोई टेक्नीशियन ब्लड सेल को देखेगा तो उसका जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो हमारा बोन मैरो से फॉर्मेशन स्लो हो जाता है, बोन मैरो से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। तो उसको हम देखेंगे, ए रेयर कंडीशन इन विच द बॉडी स्टॉप प्रोड्यूसिंग एनफ न्यू ब्लड सेल्स। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जितना ब्लड सेल का निर्माण होना चाहिए हमारा बोन मैरो में वो हमारा स्लो हो जाता है, बोन मैरो फॉर्मेशन ब्लड सेल का नहीं करता है, जो रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी हम कोस्ट में मैंने इंडिकेट किया है कि बोन मैरो डैमेज, अगर बोन मैरो डैमेज होता है, डैमेज कैसे होता है, जब कोई एक्सीडेंट कर गया तो उस कंडीशन में उसका बोन मैरो डैमेज करेगा, या किसी को रेडिएशन दिया जा रहा है किसी पेशेंट को, तो बोन मैरो का डैमेज का होने का चांस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे 4 पॉइंट, थैलेसेमिया। थैलेसेमिया का जब कंडीशन रहेगा तो क्या होगा, ए ब्लड डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग लो देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ एन ऑक्सीजन कैरी प्रोटीन। अगर किसी को हेमोग्लोबिन का मात्रा, मान लीजिए कि मेल में हेमोग्लोबिन की मात्रा आपका 13 से एबव होना चाहिए और फीमेल में 12 से एबव होना चाहिए, लेकिन अगर मेल या फीमेल में अगर इसका मात्रा नॉर्मल से अगर अधिक होता है तो उस कंडीशन में आपका ऑक्सीजन हमारा बॉडी में कैरी करना स्लो हो जाता है, उस एनीमिया का नाम है हमारा थैलेसेमिया एनीमिया। नेक्स्ट पॉइंट है परनीसियस एनीमिया। इस कंडीशन में होता क्या है कि हमारे बॉडी में डिक्रीज द रेड ब्लड सेल्स व्हेन द बॉडी कैन नॉट बी एब्जॉर्ब एनफ विटामिन B12। मान लीजिए किसी का ब्लड में जब कोई भी न्यूट्रिएंट पोषक तत्व ले रहा है कोई भी पेशेंट, और उसके बॉडी में अगर ब्लड में एनीमिक कंडीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं परनीसियस एनीमिया, तो उस कंडीशन में आयरन तो उसको दिया जा रहा है, लेकिन विटामिन B12 की मात्रा जो आयरन को बढ़ाता है वो कंज्यूम नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारा आरबीसी लैप्स कर रहा है। आरबीसी जब लैप्स करेगा तो हमारा विटामिन B12 जो है वो डाउन होने लगता है। अगर विटामिन B12 डाउन होता है तो ऐसे पेशेंट को हम लोग परनीसियस एनीमिया बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे एनीमिया का क्लासिफिकेशन, कि एनीमिया को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले हेमोग्लोबिन के वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। सबसे पहला अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन ईच सेल्स। अगर मान लीजिए किसी का हेमोग्लोबिन जांच की है और उसका अमाउंट नॉर्मल वैल्यू से बिलो आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको अलग अलग रेशियो को जानेंगे जो एनीमिक कंडीशन होगा, जिसको हम लोग माइल्ड बोलते हैं, मॉडरेट बोलते हैं या सेवर कंडीशन बोलते हैं। अब देखेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार, अगर ब्लड सेल के आरबीसी के साइज शेप में अगर अंतर आ रहा है तो उसका किस टाइप का आरबीसी होगा, तो कौन सा हम कंडीशन बोलेंगे। तो हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल अकॉर्डिंग, माने उसके रचना के अकॉर्डिंग कि आरबीसी का साइज शेप में वेरिएशन आ रहा है तो वो किस तरह का सेल दिखेगा एनीमिक कंडीशन में। पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज ईच सेल्स। अगर किसी भी ब्लड सेल्स में अगर हेमोग्लोबिन का लेवल देखा जाए तो हेमोग्लोबिन इज लेस दैन 12.5 ग्राम इन फीमेल। अगर हम जनरली फीमेल का बात किया जाए तो हेमोग्लोबिन अगर 12.5 ग्राम से बिलो होता है तो उस कंडीशन में जो फीमेल पेशेंट होगा वो एनीमिक कंडीशन में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेमोग्लोबिन इज लेस दैन 13 ग्राम इन मेल। अगर मेल में 13 ग्राम से बिलो होता है तो उस कंडीशन में वो एनीमिक कंडीशन में आता है। नेक्स्ट पॉइंट अब देखेंगे। अब देखो, अब ये हेमोग्लोबिन के अकॉर्डिंग हम 3 तरह से बांटते हैं। सबसे पहला मिल्ड, मॉडरेट एंड सेवरल। मिल्ड का मतलब हो गया एकदम स्लोली का मतलब होता है कि अगर हेमोग्लोबिन
आपका 11 ग्राम पर DL सेलेक्ट टू नॉर्मल। अगर 12 से अगर 11 भी हो जाता है तो स्लाइटली एनेमिक में आता है, मतलब उतना कंडीशन खराब नहीं होता है उस पेशेंट का। अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है तब कंडीशन गड़बड़ होता है। जैसे हम लोग मॉडरेट का बात करें, अगर 8 ग्राम से किसी का हेमोग्लोबिन डाउन होने लगता है 8 to 11 ग्राम पर DL, तो उसको हम लोग मॉडरेट कंडीशन में रखते हैं। एनेमिक कंडीशन है लेकिन मॉडरेट है, उतना हाईली नहीं है। लेकिन अगर हम सेवर का बात करें तो 8 ग्राम से अगर बिलो किसी को हो जाता है, नीचे हो जाता है लेस देन 8 ग्राम पर DL, तो ऐसे कंडीशन में उसका बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसमिट हो रहा है या विटामिन B12 ट्रांसमिट हो रहा है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं वो हमारा स्लो हो जाता है। तो इस टाइप से हम एनीमिया को हेमोग्लोबिन के अकॉर्डिंग 3 तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन, माने रचना के अकॉर्डिंग। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है कि अगर आरबीसी सेल में वेरिएशन हो रहा है तो क्या कंडीशन हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, रेड ब्लड सेल साइज लेस देन नॉर्मल इज कॉल्ड माइक्रोसाइटिक एनीमिया। बहुत सारे आप कोई भी टेक्नीशियन जब कोई टेस्ट कराने जाते हैं, डॉक्टर लिखता है कि जाइए आप एनीमिक कंडीशन है, आप कुछ ब्लड टेस्ट करा कर जाइए। डॉक्टर लिखते हैं CBC टेस्ट करा कर जाइए, या आपको पास बहुत सारा रेटिकुलोसाइट का टेस्ट करा कर जाइए। बहुत सारा कंडीशन होता है। उस कंडीशन में जब आप टेस्ट कराओगे तो उसमें रिपोर्टिंग होता है, जो कि कोई भी टेक्नीशियन अपना देखने के बाद रिपोर्ट आप भी देख के समझ सकते हो। यानी कहने का अर्थ है कि रेड ब्लड सेल साइज लेस देन नॉर्मल इज कॉल्ड माइक्रोसाइटिक एनीमिया। आप जानते हैं कि आरबीसी का साइज होता है हमारा 7.2 माइक्रोन, यानी जो आरबीसी का साइज होता है 7.2 माइक्रोन आता है। लेकिन लेस देन यानी 7.2 से बिलो हो जाए, मान लीजिए कि 7.6.9 हो जाए माइक्रोन, सिर्फ माइक्रोन हो जाए या उससे और बिलो हो सकता है, तो ऐसा कंडीशन अगर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। यानी स्मीयर देखने के बाद उसमें अब हमारा आरबीसी के साइज में वेरिएशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लार्ज साइज ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अगर नॉर्मल साइज से अगर एबव होता है हमारा आरबीसी सेल का साइज, एग्जांपल हम देखते हैं, अगर ये मेरा आरबीसी है बाइकॉनकेव केव का मतलब एक धंसा हुआ पार्ट रहता है। अब इसमें हमारा इसका आरबीसी का साइज होता है हमारा 7.2, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि लार्ज साइज ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड माइक्रोसाइटिक एनीमिया। यानी इसका साइज अगर हमारा 7.2 ऐसे बढ़ के आ जाएगा 7.9 हो सकता है, 7.9.2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी लार्ज उसका साइज। तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अब हम लोग देखेंगे नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। नॉर्मल साइज का मतलब हो गया आपको आरबीसी तो दिखेगा नॉर्मल साइज में, लेकिन आपका आरबीसी ये जो हमारा एनीमिया है उसमें आरबीसी तो दिखेगा आपको, आरबीसी जो है 7.2 माइक्रोन दिखेगा, लेकिन इसमें होता क्या है कि हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाता है। यानी हेमोग्लोबिन की मात्रा कम मतलब अब जब आरबीसी देखेंगे तो देखेंगे ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर में जितना हेमोग्लोबिन रहेगा उतना ही लाल कलर का आरबीसी आपको दिखाई देगा। लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गया है तो आरबीसी तो दिखेगा साइज में, लेकिन उसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगा, मतलब बीच का पार्ट एकदम वाइटिश कलर का दिखेगा। ऐसे कंडीशन को हम लोग नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में डिनोट करते हैं। आगे आप लोग देखेंगे कि अब हम लोग देख लिए डिफिनेशन, देख लिए टाइप्स, देख लिए देन क्लासिफिकेशन देख लिए। अब देखेंगे हम लोग लक्षण, सिम्टम। लक्षण क्या होता है अगर किसी एनीमिक पेशेंट है तो सबसे पहला सिम्टम फीलिंग टायर्ड, बहुत ज़्यादा उस पेशेंट को एकदम कमजोरी फील होगा, बहुत ही वीकनेस। सिम्टम क्या होता है लक्षण कि जिस पेशेंट को एनीमिया है तो वो क्या होता है टायर्ड दिखता है, उसका एकदम वीकनेस लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पेल स्किन। पेल स्किन का मतलब होता है कि उसका येलोइश कलर का उसका स्किन आउटर सरफेस वो दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वीकनेस। वीकनेस का मतलब कमजोरी। अगर किसी को जिस पेशेंट का एनीमिया हो जाए तो उसको एकदम ही वीकनेस लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम ट्रांसमिट हो रहा है, हेमोग्लोबिन का मात्रा कम हो गया, आयरन डिफिशियंसी हो रहा है, तो उस कंडीशन में वीकनेस लगेगा। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, कहने का अर्थ है कि जब सांस लेगा तब जब आरबीसी ही नहीं रहेगा, सांस लेने से उसका लेकर अंदर बॉडी में जाएगा कौन, क्योंकि आरबीसी लेके जाता है। अगर आरबीसी का कमी हो जाएगा, हेमोग्लोबिन का कमी हो जाएगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, सांस लेने और जाने में दिक्कत होगा। फीलिंग फेंट। फीलिंग फेंट का मतलब होता है कि अचानक वो पेशेंट बेहोश हो सकता है। जिसका हेमोग्लोबिन या आरबीसी लैप्स हो रहा है तो उसका कंडीशन क्या होगा कि वो कभी भी बेहोश हो सकता है। ये तो हमारा लक्षण हो गया पेशेंट में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कारण। तो कारण आप लोग को पता है कि जो भी ब्लड का लॉस होगा उस कंडीशन में हमारा एनीमिक कंडीशन हो गया। ब्लड लॉस,
डिक्रीज रेड ब्लड सेल्स, जितने भी हमारा सेल्स हैं उसमें आरबीसी का अगर मात्रा कम हो जाए, आरबीसी का नॉर्मल रेंज होता है 4.5 से 5.5 मिलियन, लेकिन अगर उसका मात्रा अगर आपका कम हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में आपका एनीमिक कंडीशन हो जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है। तो इस टाइप से हम लोग देखें कि एनीमिया क्या है, कि कितने टाइप का होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, वो कितने ब्रांच में होता है, उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी हेमोग्लोबिन का अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप देखें, सिम्टम देखें, काउज देखें। ये बहुत सारा टॉपिक पे हम लोग चर्चा किए। आशा है कि जो भी मैं टॉपिक डिस्कस किया अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसलिए आगे जो भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीपी सिंह मेडिकल सॉल्यूशन में। बहुत बहुत थैंक यू।